दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तो वीडियो बनाता हूँ इंस्टाग्राम के या म्यूज़िक में मैं वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर अधिकतर मैं। मगर अभी मैं इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इंडिया के बारे में कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं अपने भारतीय के बारे में कहूँ, मैं इंडिया के बारे में कहना, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। जो गठबंधन कांग्रेस ने नाम रखा है इंडिया, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा उसका। ये अभी मैं कम से कम 6 महीने से 7 महीने से अभी तक कंटिन्यू इंडिया 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 चल रहा। मगर ये चुनाव आने का मार्च अप्रैल में 3 से 4 महीना का चुनाव आ चुका। मान लो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, या मान ही लो मुझे कांग्रेस को ही वोट देना या मुझे इंडिया को वोट देना, मैं कैसे दूंगा? आप ही बताइए। अभी तक ना कोई गठबंधन हुआ, ना कोई सीट शेयर हुआ। अगर मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ तो मैं किसको वोट दूंगा? मैं अगर महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ तो मैं किसको वोट दूंगा? मैं गुजरात से रहने वाला हूँ तो मैं किसको वोट दूंगा? मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ तो मैं किनको वोट दूंगा? एयरलाइंस में कोई पार्टी नहीं, कोई सीट नहीं, ना कोई सीट शेयरिंग हुई। चलो, बंगाल से 42 में से 8 में कांग्रेस लड़ेंगी, 20 में टीएमसी लड़ेंगी, 10 में सीपीएम लड़ेंगी। कुछ रूल्स अभी तक निकल ही नहीं रहा है। तो किस हिसाब से इंडियन एयरलाइंस आप सोच रहे हैं कि बीजेपी को हरा सकेंगे? ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है यार। क्योंकि बीजेपी का, आप मानो अच्छा कर रहा है या बुरा कर, मेरी नज़र से तो सही है, आपकी नज़र से गलत हो ये अलग बात हो। मगर मैं कहना चाह रहा हूँ बीजेपी का सीधा लाइन है, 372 प्लस लाना है। सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का चेहरा है। उसके बाद कोई उसमें कोई ये नहीं है कि अभी तक कुछ डिसीजन है, सीधा वोटिंग देना है, सर को जाना है आपको। अगर बीजेपी सपोर्ट हो तो मुझे तो बीजेपी में वोट मारना। मगर आप मुझे अगर इंडियन में वोट देना है, इंडिया एयरलाइंस को, तो मैं किसे वोट दूंगा? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है कांग्रेस। कल भी मीटिंग हुई, परसों भी मीटिंग हुई, पर कुछ रिजल्ट नहीं है। आपका कहने का मतलब अप्रैल को चुनाव होगा और आप मार्च को डिक्लेयर तक कर देंगे कि इनको वोट, इतनी सीट मुझे, इतनी सीट देना और उनको वोट देना। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय लोग और भारतीय पब्लिक और भारतीय वोटर आपको वोट देंगे? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका एजेंडा ही साफ नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको बीजेपी को हटाना है या मोदी जी को हराना हुआ। मगर आप देश के लिए तो कुछ बताइए कि मेरी सरकार आएंगी, इंडियन गठबंधन आएंगे, क्या करेंगे, क्या मुद्दा है, क्या ये करना है, मुझे ये करना है। बीजेपी ने अभी तक ये नहीं किया, बीजेपी ने ये गलत किया है। सीधा साधी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या। अब मैं बोलूँ ज़्यादा, मैं वीडियो बड़ा भी नहीं करना चाह रहा हूँ। हो सके तो मुझे, मैं जो बोला वो फैक्ट है या फैक्ट है, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स देखता हूँ और पॉलिटिक्स एनालाइज और वीडियो में नहीं अपलोड करता हूँ। क्योंकि मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये 24 का चुनाव किस लेकर लड़ रहा है। क्योंकि ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन तो हारना तय है, ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं मान लूँ बीजेपी सपोर्ट, अगर बाय द मैं बीजेपी को छोड़ के मुझे इंडियन एयरलाइंस को वोट देना है तो मैं कैसे दूंगा? मैं किसे चुनूंगा? राहुल गांधी को वोट दूँ, केजरीवाल को वोट दूँ, नीतीश कुमार को वोट दूँ, किसे दूँ? प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं आया, सबसे पहली बात। और मैंने चुनाव देखा, आज मेरी 35, मैंने भी 10 10 15 15 साल चुनाव देखा। क्यों गठबंधन वाले सरकार नहीं चलेगी? क्योंकि आप प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं ला रहे। मान लो इंडियन एयरलाइंस को फुल मेजोरिटी मिल जाए तो फिर किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? राहुल गांधी को? क्या गारंटी है कि वो 1 साल भी वो टिकेगा या उसको 1 साल चलने दिया जाएगा? क्या आप ममता बनर्जी को करेंगे? क्या गारंटी है कि कांग्रेस उसको 1 साल भी बैठने देंगे? या आप केजरीवाल को करें, क्या गारंटी उसको 2 साल भी रहने देंगे? इससे तो नुकसान आम पब्लिक को और आम जनता को हो। क्योंकि मुझे पता है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खाली मायावती के एक वोट के कारण गिर गई थी, क्योंकि उसके ऊपर मेजोरिटी नहीं थी। और यहाँ तो अब इंडियन एयरलाइंस 30 टीएमसी को, 50 100 कांग्रेस को, 20 केजरीवाल जी को, आरजीयू 10, जेडीयू 10, अखिलेश यादव को 30 40, ऐसे करके आपने 272 भी किया तो क्या होगा? मुझे तो लगता कि ये अपना नेता अपनी सीट बचाने के ताल में है, और उससे ज़्यादा पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोच रहे। नहीं, कोई पब्लिक के लिए सोचते तो कम से कम 1 साल पहले इंडियन गठबंधन हो जाना चाहिए था, सीट का बंटवारा का डिक्लेयर हो जाना चाहिए था कि आपके इलाके से ये एमएलए आएगा, आपके इलाके से ये एमपी आएगा। अब आप मेरे इलाके से किसे एमपी डालेंगे जिसे मैं कभी जानता नहीं हूँ ना जानता? आप उसमें वोट कर दें, कांग्रेस सीपीएम केजरीवाल सब मिक्स है, आप इसको वोट दे दें, क्या पब्लिक उनको वोट दे देंगी? ना मुद्दा सुना जाएगा, ना क्या किया जाएगा, ना कोई एक रैली निकाली जाएगी कि आपके इलाके या आपके क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा बॉस। मुझे नहीं लगता, हो सकता है आप कीजिए। मैं मैं एक वोटर आईडी, और मेरी वोटर आईडी में एक भारतीय हूँ, और मुझे पता है, और मैं एक वोटर देने जाऊंगा, मुझे पता है
कि मुझे कैसे किसे चुनना है, मगर ये बहुत गलत है, ये नहीं चलने वाला है। अब आगे देखते हैं मार्च को क्या होता है, मगर अभी भी देखते हैं 10-15 दिन में। अगर देखना चाहता हूँ मैं कि सीट शेयरिंग के बाद क्या कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मुझे ये देखना है। क्योंकि जितना ये लोग ने किया ना, पॉसिबल तो नहीं है, मगर मैं देखता हूँ कि आगे जाके क्या चलता है। चलिए, मेरा वीडियो तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो ना मेरे में कोई कटिंग है ना मेरे में कोई ऐप है, मैंने वीडियो अपलोड किया, मुझे जहाँ समझ आया मुझे वीडियो अपलोड किया। अच्छा लगे भी ठीक, बुरा लगे भी ठीक। और मुझसे जो गलती हो, अगर मुझे लगे कि कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी किसी के भी लिए मैंने कुछ गलत शब्द किया तो मुझे माफ़ करना।